प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 30 पद्य पढ़ लिए हैं। 30वें पद्य में हमने पढ़ा था कि जो राजा हैं वह मारीच ऋषि के आशीर्वाद का प्रभाव बताते हुए कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद का प्रभाव ऐसा है कि आपसे आशीर्वाद लिए बिना ही मुझे मेरी इच्छित संपत्तियां अर्थात शकुंतला और सर्वदमन की प्राप्ति हो गई है, उनसे मिलन हो गया है। इस पर मातली कहता है कि जो महान लोग होते हैं, जो भाग्य निर्माता लोग होते हैं, उनके कृपा तो इसी प्रकार की होती है। फिर राजा वहाँ पर एक संवाद के रूप में बात कहता है कि मैंने इस शकुंतला का त्याग किस अवस्था में किया था, मुझे अपने आप पर ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी मति में इस प्रकार का शिथिलता आ गई थी कि मैंने इसको पहले तो त्याग दिया, उसके बाद इसके चले जाने पर मैंने इसको जो है इसके विषय में शंका हुई मुझे कि क्या वो मेरी पत्नी ही थी, और बाद में मुझे अंगूठी मिली तो अंगूठी के दर्शन से मुझे ये स्मरण आया कि वह मेरी जो है गांधर्व विवाह से विवाहित पत्नी है। तो इस प्रकार से मेरे लिए बहुत विचित्र बात है। तो हमने जो संवाद कल भी पढ़ लिया था ये कि अंतिम उसका वाक्य था राजा का, तच्चित्रम इव में प्रतिभाति। तो मुझे ये सब कुछ विचित्र सा लगता है। इस प्रकार राजा कहते हुए जो श्लोक बताता है वो श्लोक आज हम पढ़ेंगे। 31वां श्लोक है। आज हम 31वां और 32वां श्लोक और इनके मध्य में आने वाले संवादों को पढ़ेंगे। तो देखिए 31वां जो श्लोक है वह उपजाति छंद में लिखा गया है, जो कि 11 वर्णों वाला एक छंद होता है। उपजाति छंद में इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर जो देखिए जो छंद है इसका प्रथम चरण है, श्लोक का प्रथम चरण है, इसमें है उपेंद्रवज्जा। द्वितीय चरण में है इंद्रवज्जा। फिर तृतीय और चतुर्थ चरण में उपेंद्रवज्जा है। आप इसमें गण विधान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पर गण विधान कीजिएगा। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और इसका मीनिंग समझते हैं कि आखिर इसमें कहा क्या जा रहा है श्लोक में। तो देखिए स्क्रीन पर, यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन् अपक्रामति संशय स्यात्, पदानि दृष्ट्वा तु भवेत प्रतीति, तथा विदो में मनसो विकार है। तो राजा कह रहे हैं इसमें प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत मरीसी मारीच को शकुंतला परित्याग के विषय में स्पष्टीकरण दे रहे हैं। अपने बारे में बता रहे हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ राजा को, क्योंकि राजा को नहीं पता है कि शाप की वजह से ऐसा हुआ। आश्चर्यजनक घटना है ये कि आप अपनी पत्नी को भूल जाते हो जिससे आपने विवाह किया है और जिसके साथ आपने समय बिताया है, और बाद में एक अंगूठी, एक भौतिक चीज़, निर्जीव चीज़ आपको दिखती है, हाथ में आती है और आपको सारा घटनाक्रम याद हो जाता है। तो राजा को खुद अभी विश्वास नहीं हो रहा है इस घटनाक्रम पे। तो राजा इसको बहुत ही सुंदर एक निदर्शन अलंकार के माध्यम से यहाँ पर कह रहा है। राजा क्या कह रहा है, यथा गज न इति समक्ष रूपे। अन्वय पे ध्यान दीजिए। यथा यानी जिस प्रकार, समक्ष रूपे, समक्ष रूप यानी प्रत्यक्ष रूप पर उपस्थित होने पर, गज न इति, गज नहीं है इस प्रकार से हो, यानी गज सामने उपस्थित हुआ और आपने उसे कहा कि ये तो हाथी नहीं है, गज नहीं है। तस्मिन अपक्रामति संशय साथ, तस्मिन उसके, अपक्रामति चले जाने पर, वहाँ से चले जाने पर, संशय साथ संशय होता है कि क्या संशय होता है कि क्या वह हाथी था। इस प्रकार का मन में वहम आता है कि तो शायद जो है हाथी ही था। पदानी तो दृष्टवा प्रतीति भवेत, पदानी यानी उसके पद चिन्हों को, जो हाथी वहाँ से निकल के गया उसके पैरों के चिन्ह जो वहाँ बने उसको देखकर प्रतीति भवेत, प्रतीति होती है आपको, यह अनुभूति होती है कि वो तो हाथी ही था जो अभी यहाँ पर आया था। तथा विधः में मनसः विकार है, में मनसः विकार है, मनसः में विकार है, में मन का मेरा विकार, तथा विधः उसी प्रकार का, आसीत था उसी प्रकार का था जैसे कि किसी व्यक्ति को जो है मनोविकार हो जाए और वो हाथी उसके सामने उपस्थित हो, उसको तो वो कहे कि ये हाथी नहीं है, थोड़ी देर में वो हाथी वहाँ से चला जाए, तब उसके पैरों के चिन्हों से वहाँ पर दिखाई दे और फिर सोचे कि नहीं वो तो हाथी ही था। तो देखिए इस घटनाक्रम में हमने जो पहले अंक पढ़े हैं उनका घटनाक्रम भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ से पूरे बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको शकुंतला से भी जोड़ना पड़ेगा। तो अनुवाद तो आपके सामने उपस्थित है। जैसे जिसकी आकृति सामने है उस वस्तु गज के विषय में यह हाथी है यह कहकर उसके चले जाने पर शंका हो कि वह हाथी ही तो नहीं था, कहीं जो चला गया है वो हाथी ही तो नहीं था। फिर पैर के निशान देखकर विश्वास हो कि ओ वो तो हाथी ही था। उसी प्रकार का मेरा ये मन का विकार यानी परिवर्तन था। तो भावार्थ आपको इसमें अच्छे से समझाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एग्जाम में। राजा यहाँ क्या कह रहा है, राजा कहता है कि मेरे मन का वह विकार जिससे बाध्य होकर मैंने शकुंतला का परित्याग किया था, बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी व्यक्ति को गज के सामने उपस्थित होने पर यानी हाथी के प्रत्यक्ष रूप से सामने आने पर तो ये समझ ले कि वह
वह व्यक्ति ये समझ ले कि ये तो हाथी नहीं है, और जब वह हाथी वहाँ से चला जाए तो इससे संदेह हो कि संभवतः वह गज ही था, वह हाथी ही था। फिर उसके पद चिन्हों को देखकर ये पूरा विश्वास हो जाए कि वह तो गज ही था। पहले तो संदेह हुआ, संशय हुआ कि वह कहीं गज तो नहीं था, फिर उसके पद चिन्हों को देखकर विश्वास हो गया कि नहीं नहीं वो तो हाथी ही था, मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको पहचाना नहीं, वो तो हाथी ही था। तो तात्पर्य यह है कि जब शकुंतला स्वयं राजा के सामने उपस्थित हुई तो वह उसको नहीं पहचानता और मना कर देता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, और उसके चले जाने पर उसे ये संदेह होता है कि क्या मैंने कभी इसके साथ विवाह किया था। तो पहले के जो अंक था, 5वां अंक था, उसमें एक श्लोक आया था, उसमें था संदिग्ध बुद्धि माम कुर्वन् मूढ़ स्यान अहम एषः वा। 5वें अंक का जो है 29वां श्लोक था, उसमें ये कहा जा रहा था कि मेरी ये बुद्धि जो है मेरे अंदर संशय उत्पन्न कर रही है, मैं मूढ़ हुआ जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। शकुंतला को मैंने जो त्याग दिया है उसके बाद उसको उसके क्रोध से, शकुंतला के क्रोध से यह भान होता है कि इतना ये जो क्रोध कर रही है इसका क्रोध सच्चा लग रहा है, तो हो सकता है कि मेरे ही मन पे कुछ अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है और मैं उसको नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो राजा उसको त्याग देता है। फिर बाद में जो है अंगूठी मिलती है राजा को, तो उस अंगूठी को देखकर ये निश्चय होता है कि वास्तव में वह तो मेरी पत्नी ही थी। तो यहाँ पर जो है निदर्शन अलंकार है और अनुप्रास अलंकार भी है। तो निदर्शन अलंकार क्यों है यहाँ पर? क्योंकि गज की प्रतीति व मानसिक विकार में परस्पर कोई संबंध नहीं है, फिर भी यहाँ पर संबंध दिखाकर उपमा की परिकल्पना की गई है। तो निदर्शन अलंकार का लक्षण होता है अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक निदर्शना। संबंध नहीं होते हुए भी वहाँ पर संबंध रखा जाता है और उसमें उपमा का कल्पना कर ली जाती है, यानी कि साम्य, कल्पित साम्य दिखाया जाता है वहाँ पर, तो वह निदर्शन अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार तो आपको इसमें मिल जाएगा। कभी भी आपको अनुप्रास अलंकार खोजने में शंका हो तो उसको श्लोक को 2-3 बार पढ़ें। यथा गजो नेति समक्ष रूपे तस्मिन् अपक्रामति संशय स्यात् पदानि दृष्ट्वा तु भवेत् प्रतीति तथा विदो में मनसः विकारः, तथा विदो में मनसः विकारः। मैं मनसः, यहाँ पे मैं की अनुवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से हो जाएगा। टिप्पणी देखिए, टिप्पणी में यहाँ पर है प्रतीति। प्रतीति शब्द कैसे बन रहा है? प्रति प्लस ईण धातु से 3 प्रत्यय, प्रतीति। दृष्टवा, दृष्टवा में क्या है? दृश्य धातु से त्वा प्रत्यय, दृष्टवा। तो इस प्रकार से यहाँ पर और भी बता सकते हैं आप, जैसे पदानी शब्द में बता सकते हैं कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और भी भवे शब्द को बता सकते हैं। आपको जितना भी ज्ञान है आप सारा ज्ञान अपना दिखाइए इसमें व्याख्या में और अच्छे नंबर लीजिए। नेति को देख सकते हैं, न प्लस इति जो है गुण संधि है, और तथा विदह यहाँ पर जो है उससे पहले जो स है भवेत प्रतीति ही तथा विदह, यहाँ विसर्ग संधि है, स का विसर्ग हो गया। तो इस प्रकार से है। अब देखिए विशेष टिप्पणी में हम इसमें क्या बताएंगे। पहले भ्रम या मिथ्या ज्ञान हुआ राजा को, जिसमें विपरीत प्रतीति हुई। गज को वह अगज, यानी ये गज नहीं है समझता है। प्रस्तुत प्रकरण में वह पत्नी शकुंतला को यह पत्नी नहीं है इस प्रकार से मानता है। उसके चले जाने पर, यानी हाथी के चले जाने पर, इस प्रस्तुत प्रकरण में उसकी पत्नी के चले जाने पर उसे यह ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान या तत्वज्ञान में उसको समानता मिलती है तो होता है, और उसे थोड़ा सा ये संशय पैदा हो जाता है कि कहीं वह मेरी पत्नी ही तो नहीं थी, वह सही तो नहीं बोल रही थी। परंतु फिर तुरंत ही उसे लगने लगता है कि मैं गलत हूँ और वो मेरी पत्नी जो थी वो सही थी, उसका गुस्सा जो था सही था। यहाँ प्रस्तुत प्रकरण में क्या हो रहा है? पद चिन्ह, हाथी के पद चिन्हों को देखा राजा ने, और शकुंतला के प्रकरण में है अंगूठी को देखा। तो देखते ही उसे ये अनुमान हुआ कि वह तो शकुंतला ही थी, यानी कि जैसे वो पद चिन्हों को देखकर हाथी के विषय में ज्ञान होता है कि ये तो हाथी ही था। तो इसी प्रकार से यहाँ पर राजा की स्थिति और इसमें जो है यहाँ जो घटनाक्रम वर्णित किया गया है इसमें एक साम्य दिखाया गया है। मन का विकार और गज की प्रतीति में एक कल्पित साम्य दिखाए जाने से यहाँ उपमा अलंकार है, निदर्शन अलंकार है। उपमा जो है कल्पित उपमा है। उपमा जो स्पष्ट उपमा होती है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य होता है तो वह उपमा होती है, परंतु स्फुट नहीं होता, वह कल्पित साम्य होता है, तो वहाँ पर निदर्शन अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पर निदर्शन अलंकार था। अब देखिए इसके बाद काफ़ी सारे संवाद आ रहे हैं। इस श्लोक को पढ़ने के बाद तुरंत एक मारीच ऋषि का हमें संवाद मिलता है। वो कहता है, मारीच ऋषि कहते हैं, अलम अपराध शंकया सम्मोहो अपि त्वयि अनुपपन्नः श्रूयताम। हे पुत्र, अपराध की आशंका मत करो। सम्मोह अपि त्वयि अनुपपन्न, और सम्मोह अर्थात चित्त का विकार भी तुम में संभव नहीं है, यानी कि तुम जो हैं बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट हो, चित्त का विकार भी तुम्हारे अंदर संभव नहीं है।
चित्त का विकार का मतलब होता है थोड़ा मानसिक स्थिति जिसकी खराब हो, जिसका दिलो दिमाग उसके बस में नहीं हो, तो ऐसी भी स्थिति तुम्हारी नहीं हो सकती है। श्रूयताम सुनो। तो राजा कहता है अवहितो अस्मि, मैं सावधान हूँ, मतलब आप कहिए मैं सावधान हूँ। मारीच ऋषि कहते हैं यद एव अप्सरः तीर्थ अवतरणात् प्रत्यक्ष वैकल्यव्याम शकुंतलाम आदाय मेनका दाक्षायणीम उपगता तदेव ध्यानात् अवगतो अस्मि दुर्वाशसः शापाद इयं तपस्विनी सह धर्मचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा न अन्यथा इति। अब मारीच ऋषि बता रहे हैं पूरा घटनाक्रम राजा को कि कैसे तुमने शकुंतला को भुला दिया था या परित्याग किया था। तो जो वहाँ इसका हिंदी अनुवाद देखिए जो संवाद है, जो ही अप्सरस तीर्थ घाट से प्रत्यक्ष वैकल्य यानी जिसका विकलता स्पष्ट दिख रही है ऐसी विकल दुखी शकुंतला को देखकर शकुंतलाम आदाय, शकुंतला को लेकर इसकी माता मेनका जो थी वो दाक्षायणी यानी ये दाक्षायणी जो दक्ष पुत्री अदिति के पास में आई। तब ही ध्यान में अवस्थित होकर मैंने यह जाना कि दुर्वासा के शाप की वजह से ही इस तपस्विनी और सधर्मचारिणी जो पत्नी है उसका तुम्हारे द्वारा परित्याग किया गया, न अन्यथा इति, अन्य किसी कारण से परित्याग नहीं हुआ है। यानी कि तुम जानबूझकर परित्याग नहीं कर रहे हो बल्कि दुर्वासा के शाप की वजह से तुमने इसको त्यागा था। ये बात मैंने उसी समय जान ली थी जब इसकी माता मेनका इसको यहाँ लेकर आश्रम में दाक्षायणी के पास लाई थी। दाक्षायणी यानी पत्नी, तो शकुंतला जो थी वो गर्भवती थी, तो महिला को महिला ही संभाल सकती है, इस हिसाब से जो मेनका थी वो अदिति के पास लाई थी शकुंतला को। स च अयम अंगुलीयक दर्शन अवसान है, और वह शाप जो था वो अंगूठी के दर्शन से समाप्त होने वाला था, समाप्त हो जाने वाला था। मतलब उस शाप के साथ में ये शर्त भी जुड़ी हुई थी कि जैसे ही कोई आभरण इत्यादि कोई भी स्मृति का कोई चिन्ह दिखाया जाएगा तो वह जो स्मृति है वह वापस आ जाएगी और शाप का निवारण हो जाएगा। तो राजा को यह बात सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है। तो राजा जो है सो उच्छ्वासम, ठंडी सांस लेकर, एष वचनियात मुक्तो अस्मि, इन वचनों से, इस जानकारी से जो है वचनियात वचनों से यानी लोक निंदा से मुक्त अस्मि, में मुक्त हो गया हूँ। अब मैं लोक निंदा से मुक्त हो गया हूँ, क्योंकि राजा की भी तो ये निंदा हो रही थी कि उन्होंने किस तरह का आचरण किया कि किसी से विवाह किया, उसको गर्भवती किया और छोड़ के आ गए, और जब वो वहाँ पर उसके बंधु बांधव उसको लेकर उपस्थित होते हैं तो कहते हैं कि ये मेरी पत्नी ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं राजा को भी अब लोक अपवाद का भागी बनना पड़ रहा था। तो राजा कहते हैं कि अब मैं लोक निंदा से मुक्त हुआ हूँ, एष वचनियात मुक्तो अस्मि। तो शकुंतला भी अपने मन में कहती है, वहाँ पर अपने मन में क्या कहती है, दिष्टया अकारण प्रत्यादेशी न आर्यपुत्र है, भाग्य से सौभाग्य से आर्यपुत्र ने बिना कारण मेरा परित्याग नहीं किया था। यानी सौभाग्य की बात है कि आर्यपुत्र ने बिना कारण ही मेरा परित्याग नहीं किया था, क्योंकि सामान्य कारण तो क्या होता कि राजा जो है महल में आके अपनी अंतःपुर की अन्य रानियों में रम गया है और वो जो वनवासिनी शकुंतला थी उसको अब उन्होंने त्याग दिया। सामान्य कारण तो ये लग रहा था, शकुंतला को भी ये लग रहा था कि राजा जो है धोखेबाज हैं, उन्होंने मुझे भुला दिया है, मुझे एक तरह से प्रेम का दिखावा किया और अब यहाँ पर मुझे भुला दिया। शकुंतला के मन में भी थोड़ा बहुत कहीं यही भाव रहा होगा। तो अब वो कह रही है सौभाग्य की बात है कि इसमें दुष्यंत का कोई भी अपना निजी स्वार्थ नहीं था, कोई कारण नहीं था। न खलु शप्तम आत्मनम स्मरामि, अब वो अपने ऊपर भी सोचती है कि मुझे शाप मिला है, ऐसा भी मैं नहीं स्मरण कर पा रही हूँ। वस्तुतः मुझे स्मरण ही नहीं है कि मुझे कभी शाप दिया गया है। अथवा प्राप्तो मया स ही शाप विरह सुन हृदया न विदितः, अथवा मुझे ये शाप दिया गया था उस अवस्था में दिया गया होगा जब मैं विरह की अवस्था में बिल्कुल शून्य हृदय थी, जब मुझे अपना ही भान नहीं था, तो अतएव मैं नहीं जान पाई होंगी। तो उसे ये लग रहा है कि मुझे तो ध्यान नहीं है कब मुझे शाप दिया गया था। तो हो सकता है कि मेरी जब विरह की अवस्था में इस प्रकार की स्थिति थी कि मैं अपना ही भान नहीं रख पाती थी, तो हो सकता है उन दिनों में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ हो और मुझे शाप मिला हो। तो अतः सखीभ्याम संदिष्टा अस्मि भर्तुः अंगुलीयकम दर्शितव्यम इति, इसीलिए सखियों के द्वारा मुझे विशेष रूप से संदिष्ट यानी उपदिष्ट कहा गया था, निर्देश किया गया था कि स्वामी को अंगूठी दिखा देना, यानी दिखा देनी चाहिए। जब कोई शंका उपस्थित हो, भर्तु तुम्हें नहीं पहचान पाए, स्वामी तुम्हें नहीं पहचान पाए, तुम्हारे पतिदेव तुम्हें नहीं पहचान पाए, तो तुम उनकी दी हुई अंगूठी उन्हें दिखा देना। बार बार उन्होंने आग्रह किया था।
तो यहाँ पर हो सकता है उसका संकेत भी इस तरफ ही हो और मुझे जो है भान ही नहीं हो कि मुझे कोई शाप मिला है। तो मारीच अब कहते हैं यहाँ पर वत्से चरितार्था असी, हे पुत्री तुम चरितार्थ हो गई हो, यानी कि अर्थ का मतलब था प्रयोजन, चरित मतलब सिद्धि, तुम्हारे प्रयोजन की सिद्धि हो गई है, तुम्हारा जो मनोवांछित मनोरथ जो है वो पूर्ण हो गया है। तद इदानीम सह धर्मचारिणम प्रति न त्वया मन्यु कार्य है, तो इस समय अब तुम्हारे इस सहधर्मचारी पति के प्रति तुम्हें अब क्रोध नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी तरह की तुम्हारे अंदर कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई उलाहना नहीं होना चाहिए पति के लिए कि उन्होंने तुम्हारा त्याग कर दिया था, क्योंकि वस्तुतः वह तो अनजान थे, उस शाप से उनका कोई दोष नहीं है, उनके ऊपर उस शाप का प्रभाव था, तो किसी भी तरह से तुम्हें इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मारीच ने शकुंतला को कहा। तो उसी क्रम में समझाते हुए मारीच ने एक श्लोक भी कहा और शकुंतला को कह रहे हैं। तो ये जो श्लोक 32वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर उपस्थित हैं, ये मारीच ऋषि शकुंतला को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पश्य, ये तो संवाद का ही भाग है, पश्य शब्द तो उसके बाद श्लोक है। शापाद असी प्रतिहता स्मृति रोह रुक्षे भर्तरी, यहाँ से शब्द भले ही अलग है पर मैं तोड़ते हुए बता रही हूँ आपको। भर्तरी अपेत तमसी प्रभुता तवेव छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे शुद्धे तु दर्पण तले सुलभ अवकाशः। यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा के द्वारा ये श्लोक बताया जा रहा है। ये है आपका वसंत तिलका छंद में कहा हुआ पद्य है। वसंत तिलका छंद में क्या होता है? उक्ता वसंत तिलका तबजा जगउग, इस प्रकार से 14 वर्ण होते हैं। अब तक हमने कई बार पढ़ लिया है तो आपको जरूर याद हो गया होगा लक्षण भी, और समझ में भी आता होगा कि वसंत तिलका को कैसे घटाया जाता है। तो आप इसको कर लीजिएगा कि इसमें वसंत तिलका छंद है। अब देखिए इसमें हम इसको देखते हैं संदर्भ प्रसंग की तई। तो संदर्भ तो वही आएगा कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है। प्रसंग बनेगा इसमें कि प्रस्तुत श्लोक में मारीच शकुंतला को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि राजा दुष्यंत ने उसका परित्याग दुर्वासा के शाप के कारण किया था। वस्तुतः वह दोष रहित है, यानी वह निर्दोष है, वह दोषी नहीं है। तो यहाँ अन्वय से देखते हैं हम इसको। अब शापात, शाप की वजह से, कारण है यहाँ पर शाप जो है, शाप की वजह से भर्तरी, भर्ता जो तुम्हारे स्वामी थे उनकी स्मृति रोध रुक्षे, स्मृति में अवरोध आ जाने की वजह से रुक्ष व्यवहार हुआ। स्मृति यानी बुद्धि में जो याददाश्त थी वह शिथिल हो जाने की वजह से रुखा व्यवहार करने वाले जो हैं भर्ता ने प्रतिहता असी, प्रतिहत कर दी गई तुम, उनके द्वारा तिरस्कृत हुई तुम, उनके द्वारा जो है त्याग दी गई। शाप के कारण याददाश्त में रुकावट आ जाने से रूखे हुए पति तक तुम्हारी पहुंच जो है नहीं हो पाई, यानी तुम उनको प्राप्त नहीं हुई या वो उन्होंने तुम्हें त्याग दिया, दोनों एक ही बात है। प्रतिहता असी। तो अब आगे देखिए, अपेत तमसी तव एव प्रभुता, अपेत तमसी, अपेत यानी निकल जा गया है, तम यानी अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार के निकल जाने पर तवेव प्रभुता, तुम्हारा ही प्रभुत्व है, तुम्हारा ही स्वामित्व है, तुम्हारे प्रति पर तुम्हारा ही अधिकार है। छाया न मूर्छति मलोपहत प्रसादे, मल उपहत प्रसादे, मल यानी गंदगी से, उपहत यानी गंदा हुआ, मलिन हुआ है, उसकी वजह से प्रसादे निर्मलता, नष्ट हो गई है निर्मलता जिसकी, यानी कि मल की वजह से नष्ट हो गई है निर्मलता जिसकी, ऐसे दर्पण पर छाया न मूर्छन्ति, छाया नहीं बनती है, यानी प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। व्यक्ति अगर जो कांच है जिसमें हम मुँह देखते हैं, उस कांच पर धूल मिट्टी जमा होती है और हम उसमें अपना चेहरा देखना चाहें तो वो चेहरा हमें नहीं दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से जो है राजा दुष्यंत अज्ञान से पीड़ित थे, अज्ञान उनके ऊपर छा गया था, तो उनके मन में तुम्हारी छाया नहीं बन रही थी, तुम उनके मन से बाहर निकल चुकी थी, उनके दिलो दिमाग में तुम नहीं थी, क्योंकि उनके ऊपर दुर्वासा के शाप रूपी उस अज्ञान का पर्दा पड़ा था, उनकी स्मृति का नाश कर दिया गया था। तो यहाँ पर है मलोहुपत प्रसादे छाया न मूर्छन्ति शुद्धे तो दर्पण तले सुलभ अवकाशा, शुद्धे साफ कर दिए जाने पर, उस गंदगी को हटा दिए जाने पर, उस दर्पण तले, उस दर्पण के तल पर, धरातल पर सुलभ अवकाशा, वह जो प्रतिबिंब है वह सुलभ हो जाता है, आसानी से दिखाई देता है, प्रतिबिंब साफ साफ नजर आने लगता है। उसी प्रकार से राजा का अब ये शाप का जो है वो जब हटा,
अंगूठी के दिखाए जाने पर राजा के मस्तिष्क से शाप का प्रभाव हटा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से तुम्हें याद किया, तुम्हारे दुख में वो दुखी हैं और अब यहाँ पर तुम्हें पहचान भी लिया है, तुम्हें अपना रहे हैं। तो देखिए अनुवाद में, शाप के कारण याददाश्त में रुकावट आ जाने से रुके हुए पति तक तुम्हारी पहुँच नहीं हो पाई थी। अब उनके अंधकार रहित हो जाने पर उन पर तुम्हारा ही स्वामित्व है, तुम्हारी ही प्रभुता है, तुम्हारा ही अधिकार है। गंदगी से जिसकी मलिनता नष्ट हो जाती है उस दर्पण के ऊपर प्रतिबिंब नहीं बनता है, नहीं आता है, लेकिन उस दर्पण के स्वच्छ होने पर, स्वच्छ कर दिए जाने पर यह प्रतिबिंब अनायास ही उस पर, यानी कि स्वाभाविक रूप से बहुत आसानी से ही उस पर स्थान बना लेता है। तो अब भावार्थ में देखिए, मारीच कहते हैं कि दुर्वासा के शाप के कारण पहले तुम्हारी पति की स्मरण शक्ति नष्ट हो गई थी, इसीलिए ये तुम्हारे प्रति इतने कठोर हो गए थे और फलतः तुम उनके द्वारा तिरस्कृत हुई थी। किंतु अब उस शाप का प्रभाव समाप्त हो गया है, इसीलिए अब तुम्हारे पति पर तुम्हारा ही पूर्ण अधिकार रहेगा। इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए मारीच ऋषि समझाते हैं उसको, शकुंतला को, कि धूली आदि से मलिन होने के कारण जब दर्पण की स्वच्छता नष्ट हो जाती है तब उस पर प्रतिबिंब साफ साफ नहीं दिखाई देता है, किंतु जब वह स्वच्छ होता है, उस दर्पण को स्वच्छ किया जाता है, तब उस पर वही प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो न यहाँ पर प्रतिबिंब का दोष है, न यहाँ पर दर्पण का दोष है, अपितु दोष किसका है? उस मलिनता का, उस आवरण का जो उस पर पड़ा हुआ है। अर्थात न यहाँ तुम्हारा दोष है, न यहाँ पर राजा का दोष है, अपितु वह शाप रूपी जो पर्दा था, जो मलिनता थी, उसका यहाँ पे दोष था। इस वजह से तुम्हें राजा ने तिरस्कृत किया, अपमानित किया। तो यहाँ पर वसंत तिल का छंद है। और अलंकार देखिए, यहाँ पर अलंकारों में हमें थोड़ा अच्छे अलंकार यहाँ पे मिल रहे हैं। एक तो यहाँ पर है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर क्यों है? क्योंकि भर्तृ तवेव प्रभुता, ये जो बात है इसमें कुछ अतिशय उल्लेख हुआ है, अतिशय वर्णन हुआ है, क्योंकि प्रभुता का मतलब होता है जिसका स्वामित्व, जिसका प्रभुत्व, तो भर्ता में ही वो प्रभुता रहती है, स्वामी में ही प्रभुता रहती है, उसका ही आदेश चलता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भर्ता मत तुम्हारा प्रतिभाव होगा, तुम्हारी बात मानी जाएगी, तुम्हारी बात मानेंगे तुम्हारे स्वामी। तो ये थोड़ा अतिशय उल्लेख है। तो प्रभुता भर्ता में रहती है, पत्नी में नहीं रहती, ये सर्वविदित ही है। तो इस वजह से यहाँ पर अतिशय उल्लेख, अतिशय वर्णन होने की वजह से अतिशयोक्ति अलंकार है। एक अलंकार यहाँ पर है जो आपको दिखाई दे रहा है असंगति अलंकार। स्वाभाविक रूप से इसमें असंगति भी है, क्योंकि भर्ता दुष्यंत है पर प्रभुता शकुंतला में वर्णित की गई है, जबकि प्रभुत्व और भर्तृत्व का आशय एक ही होना चाहिए था, दोनों एक ही चीज होनी चाहिए थी। जो भर्ता होता है, जो स्वामी होता है, उसी का आदेश चलता है, उसी में प्रभुता रहती है। तो दोनों का जो आशय एक ही होना चाहिए था, भर्तृत्व का भी और प्रभुत्व का भी, परंतु यहाँ ऐसा नहीं किया गया है, अतः असंगति अलंकार भी यहाँ है। और अनुप्रास अलंकार तो आपको मिल ही जाएगा, स्क्रीन पर देखिए कहाँ पर अनुप्रास हमें मिलता है। शापात प्रतिहता स्मृति रोध रुक्षे भर्तरी अपेत तमसी, यहाँ पे देखिए अपेत तमसी त की अनुवृत्ति है। फिर नीचे आ जाइए, मूर्छति मलोपहत प्रसादे मम की अनुवृत्ति है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक सबसे अच्छा अलंकार जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है इसमें है उपमा अलंकार। कुछ लोग उसको दृष्टांत भी कहते हैं, परंतु मैं तो उपमा ही कहूँगी, क्योंकि उपमा अलंकार है। यहाँ पर उपमा कितनी चीज़ों में यहाँ उपमाएँ दिखाई जा रही है। देखो यहाँ पर है त्वम और छाया। जब ऋषि मारीच इसको समझा रहे हैं शकुंतला को, तो कह रहे हैं कि जैसे तुम हो वैसे ही छाया है, जैसे दर्पण में छाया नहीं बनती वैसे ही राजा के हृदय पर तुम अंकित नहीं थी, तुम्हारा दृश्य वहाँ से हट गया था। जैसे तुम्हारे भर्ता हैं वैसे ही ये दर्पण तल है, और जैसे स्मृति रोध रुक्ष है वैसे ही मलोपहत प्रसाद है। तुम्हारे पति का जो है स्मृति जो है अवरुद्ध हो गई थी, इस वजह से रूखा व्यवहार हुआ। और दर्पण के विषय में है कि मलोपहत प्रसाद होता है, यानी मल की वजह से नष्ट हो गई है जिसकी मलिनता, ऐसा वह दर्पण हो जाता है। प्रतिहता और न मूर्छन्ति, प्रतिहता यानी तुम तिरस्कृत हुई, और न मूर्छन्ति यानी छाया यहाँ पर नहीं बनती है। और इसी प्रकार से अपेत तमसम और तमसह और शुद्ध है। जैसे कि दर्पण को शुद्ध कर दिया जाता है, वैसे ही राजा का जो तम था, अंधकार था, वो अपेत दूर हो गया। इसी प्रकार से प्रभुता और सुलभ अवकाशा, जैसे अब चित्र जो है दर्पण पर आसानी से बनेगा जब दर्पण को साफ कर दिया गया है, वैसे ही अब तुम्हारी ही प्रभुता रहेगी, तुम्हारा ही स्वामित्व रहेगा, तुम्हारी ही बात मानेंगे तुम्हारे स्वामी, तुम्हें प्रेम पूर्वक रखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर उपमा है, बहुत सारी चीज़ों में तुलना की गई है यहाँ पर। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार है।
अब हम देख लेते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, स्मृति रोध रुक्षे, स्मृते रोधात रुक्षे, स्मृति के रोध की वजह से रूखा व्यवहार है जिसका, ऐसा। तो यहाँ पर समास है। अपेत तमसी, अपेतम तमोह यस्य सह, अपेत यानी निकल गया है, तम यानी अंधकार जिसका, ऐसा वह है। अपेत तमसा, अपेत तमा, अपेत तमा में तस्मिन लगेगा तो अपेत तमसी बन जाएगा। मलोपहत प्रसादे, मलिन उपहत प्रसाद यस्य सह, मल से उपहत हो गई है जिसकी निर्मलता, ऐसा वह। बहुव्रीहि समास है। तस्मिन उसमें, सुलभ अवकाश है, संधि की दृष्टि से करेंगे तो सुलभ प्लस अवकाश है, सवर्ण दीर्घ संधि है। समास की दृष्टि से करेंगे तो बहुव्रीहि समास मिलेगा। सुलभ है, अवकाश है, यया सा तथोक्ता, सुलभ हो गया है अवकाश जिसको अब, अथा सुलभ हो गई है जो प्रभु था, जो स्वामित्व है, ऐसी वह शकुंतला। प्रतिहता, प्रतिहता में है प्रति उपसर्ग पूर्वक हन धातु से त प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में बनाने के लिए टाप लगा दिया गया, तो यहाँ हो गया प्रतिहता। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छा श्लोक है ये परीक्षा में आने की दृष्टि से। और इसमें अब यहाँ तक हमने 32 पद्य पढ़ लिए हैं। आगे यहाँ पर संवाद के रूप में राजा कहते हैं यथा आह भगवान, यानी कि भगवान यानी आप जैसा कहते हैं वैसा ही ठीक है, यानी कि शकुंतला को तो समझा रहे थे राजा, ये मारीच, परंतु राजा का संवाद हो गया कि आपने ठीक ही कहा। तो अब यहाँ पर है मारीच वापस कहते हैं वस्य कश्चित अभिनंदित त्वया विधिवत अस्माभिः अनुष्ठित जात कर्म पुत्रः एषः शकुंतलेय। तो राजा की तरफ संबोधन करके मारीच ऋषि कहते हैं कि पुत्र, हमने शकुंतला के इस पुत्र का विधिवत जात कर्म संस्कार किया है, क्या तुमने इसका अभिनंदन कर लिया, मतलब क्या तुमने इसको अपना लिया। ऐसा तो नहीं है कि शकुंतला को तो अपनाया हो और पुत्र के विषय में तुम्हें अभी भी शंका हो कि पुत्र तुम्हारा है या नहीं है इस रूप में, तो क्या तुमने इस पुत्र का अभिनंदन कर लिया, यानी तुमने इसको अपना लिया। तो राजा कहता है भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा, हे भगवान इसमें ही तो मेरे वंश की प्रतिष्ठा निर्भर है। इति बालम हस्तेन गृह्णाति, इस प्रकार कहकर बालक का हाथ वह पकड़ लेता है राजा। वंश की प्रतिष्ठा का मतलब है कि राजा वैसे भी निसंतान थे, तो राजा का तो उत्तराधिकारी ही कोई नहीं था, पूरे साम्राज्य का संभालने वाला, उसके पितरों को वो तर्पण इत्यादि करने वाला भी कोई नहीं था। तो ये तो अपनाना की बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरा वंश की प्रतिष्ठा बनेगा, यानी इसका तो राज तिलक होगा, इसको तो पूरा साम्राज्य मिलेगा, इसी से मेरा वंश चलेगा। तो इस प्रकार राजा कहकर सर्वदमन को भी अपना लेता है। तो आज हम इसको यहीं विराम देते हैं, कल हम पढ़ेंगे इसका शेष भाग, यानी कि अगला जो है पद्य वगैरह। तो आज यहीं हम विराम देते हैं। आपको चैनल जो है ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, इस पर जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो भी अच्छे लग रहे होंगे, तो विशेष रूप से संस्कृत के वीडियो तो ज़रूर अच्छे लग रहे होंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, 1% 1 लाइक का नियम बना लीजिए। किसी भी तरह का कोई सुझाव हो, कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, मनोभाव हो, तो उसको यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको। तो धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।